जी, तो सुबह का फर्स्ट डे हमने वेट नहीं किया था, तो हमने 40 डेज टारगेट ले लिया था, तो वो बाय मिस्टेक सॉरी एक दिन गुजर गया, तो हमने अब जाकर वेट करेंगे। अभी फ़िलहाल सुबह का वेट कितना है और 40 डेज बाद दोबारा आपको दिखाएंगे कि कितना वेट है। तो मिनिमम और मैक्सिमम हमारी कोशिश होगी, बल्कि मिनिमम तो नहीं मैक्सिमम हमारी कोशिश होगी कि हम वेट भी लूज़ करें और इंचज़ भी लूज़ करें। और एक और बात मैं आपको इसके साथ ही बता दूँ कि जिन लोगों के इंचज़ लूज़ हो जाते हैं, वेट लूज़ नहीं होता स्टिल, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी बॉडी फिजिक्स देखनी है। अगर वेट कम नहीं होता किसी वजह से तो कोई मसला नहीं। अगर इंचेस आपके स्टॉप हो जाते हैं तो फिर आपको इशू है। अगर आपके इंचेस मसलसल कम हो रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अगर आपके इंचेस भी कम होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका वेट कम हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि आपका वेट स्टिल हो गया है। इंचेस में अगर आप भी जाते हैं तो आपका वेट जा रहा है। और मेरी बॉडी फिजिक्स ऐसी है कि मेरे इंचेस जो है वो ज़्यादा जल्दी जाते हैं। वेट मेरा इतनी जल्दी नहीं जाता, लेकिन मेरे इंचेस बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो सकते हैं। जी, तो अगर आपके इंचेस आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो आइए चलते हैं, जाके वेट करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आज का और इंशाल्लाह 40 डेज पे आपको दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट गो। तो वेट करते हैं हम सुबह का। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डे हम ले नहीं सके, सेकंड डे का वेट है। तो आइए देखते हैं कितना वेट है। 40 डेज टारगेट पे है जी। चलो 78.4 वेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्राहिम फिटनेस चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हमारा लेग्स का सेकंड डे है और मेरा साथ है इनकी सबा को। जैसा कि आपको पता है कि 40 डेज टारगेट दिया हुआ है और आज भी कुछ ट्रेनिंग्स हैं। अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो मैं आपको उसके अल्टरनेट बता दूंगा, क्योंकि सबा को पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा खलियाँ। तो खलियाँ पड़ी हुई हैं तो पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा टफ है और टफ टाइम लेंगे तो आपकी बॉडी फिजिक्स अच्छी होगी। अगर आप अपने हर ड्रामों की तरह टफ टाइम नहीं दे सकते तो आपकी बॉडी लेवल कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात हमेशा की तरह फिर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले डाइट है। 70% इसमें डाइट होती है, 50% इसमें ट्रेनिंग होती है और 15% आपका रेस्ट होता है। तीनों चीज़ें अनबैलेंस हो तो आपकी बॉडी खराब हो जाती है। जैसा कि आपको इस चीज़ का पता है कि मोस्टली हमारे पाकिस्तान में क्या बाहर में बहुत ज़्यादा हमारी डॉक्टरों की नींद पूरी नहीं होती, बेतरतीब खाना और ये रखना। अगर आपने बॉडी फिजिक्स आपने अच्छी रखनी है तो आपको इस चीज़ पे फोकस रखना पड़ेगा कि आपकी ये तीनों चीज़ें हैं लेवल पर रहे। जहाँ पर आप डिसेबल हुए तो आपकी प्रॉब्लम्स बॉडी में आना शुरू हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको फैट होने बढ़नी शुरू हो गई है या आप मोटे हो गए हैं। इसमें आप कमज़ोर भी हो सकते हैं। अगर कमज़ोर भी ना हो तो कोई और अल्लाह ना करे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है या आपको कोई भी बीमारी वगैरह लग सकती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आए अपना वर्कआउट शुरू करते हैं जी। सब रेडी हैं आप जी? तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप हम हाई हिल जंपिंग करेंगे और स्किपिंग करेंगे। अच्छी तरह बॉडी वार्म अप करने के बाद हम अपना वर्कआउट शुरू करेंगे जी। वेरी गुड। जी, तो 5 से 7 मिनट का हमने वार्म अप कर लिया हुआ है। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सिटेड हाई हिल वॉक। ये क्या है, कैसे करनी है, बहुत आपको अजीब भी लग रहा होगा। तो आइए हम सबसे पहले बताते हैं। हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा पीछे से ताकि आपको पूरा दिखा सकें। तो आपने जितनी चेयर पे बैठते हैं इस तरह सिटेड अपने आप को रखना है जैसे, और अपनी हाई हील जो आपकी जो है वो आपने ऊपर उठा लेनी है और पंजों पे अपना वजन ले आना है। तो सबसे पहले आपको ये लगा कर दिखाएंगे। चले, ये पोजीशन रखनी है, एड़ियाँ उठा लेनी है और आपने इस तरह वॉक करनी है। वॉक तकरीबन आपने 10 से 12 स्टेप्स आगे करनी है और 10 से 12 स्टेप वापसी करनी है। तो आपने 10 स्टेप्स आगे जाना है, 10 स्टेप आपने रिमूव करके रिवर्स नहीं आना, फेस इधर कर लेना है, वापस आना है। इसके आपने लगाने हैं, कोशिश करने हैं 5 सेट आपने इसके कंफर्म करने हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज होगी। सेकंड एक्सरसाइज भी एयर सिटेड और फ्रंट रेज लेग्स है। ये हम कैसे लगाएंगे, थोड़ी डिफिकल्ट है, नाम भी डिफिकल्ट है इसके। तो आइए इसको हम बताते हैं। चले, आपने इस तरह हवा के अंदर अपने आप को सिटेड कर लेना जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हैं। ये 1 वेरी गुड, 2 3 4
4 एंड 5। ओके, ये आपने इसके भी आपने लगाने हैं रैक मैक्सिमम कितने लगेंगे कि जितने आपसे इजी हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड डे है। खलियां जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि सबा की भी खलियां पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये आपको बताने के लिए लगा रहे हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो और आप ये हड्रामी ना करें सानू तो खलियां पलियां से नहीं लानी, तो आपको लगानी पड़ेगी मैक्सिमम। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मैं इसके रैप ये नहीं बताता कि 50 लगा लो, 60 लगा लो, 60 लगा लो, लेकिन ये आपके जितने भी लगते हैं, लेकिन अपने आप को टफ टाइम देना है। तो आइए चलते हैं थर्ड ट्रेनिंग है हमारी फ्रंट रेज लेग्स। ठीक है, वो किस तरह लगानी है, वो आपने किसी भी दीवार का, वॉल या घर में सोफा, सेफ, अलमारी, वटएवर जितनी भी चीजें होती हैं उसका आपने थोड़ा सा सहारा ले लेना है। तो ये सबा से नहीं लगेंगे, ये मैं आपको खुद परफॉर्म करके बताऊंगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में, 4 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी, खलियां वगैरह टूट जाएगी, तो फिर पूरा टफ टाइम सबा को देंगे, यही आपको बताएगी। तो आपने घर में कोई भी, जैसे मैंने आपको चीज बता दी है, आपने वो पकड़नी है। मैं इसका जो स्टूल है हमारे जिम की जो एक्सेसरी है, मैं ये यूज करूंगा। तो आपने करना क्या है कि दीवार, वॉल या वटएवर जितनी भी चीज है, आपने इसके दूर 1 फुट, तकरीबन 1 फुट दूर आपने इसमें खड़े हो जाना है। तो हाथ आपने ऐसे रख लेने हैं और कमर कर लेनी है स्ट्रेट। ठीक है, और पाँव की स्पेस आपने इतनी रखनी है, मतलब कि आपकी लेग से ज्यादा वाइड ना हो, बिल्कुल आपकी स्ट्रेट पाँव की हो और सामने वाले कंडीशन में, यानी कि फेस के बिल्कुल सामने हो। इस तरह आपने हाथ रख लेने और ये मैक्सिमम आपने नीचे जाना है। 1, एड़ियां उठा के रखनी है। फ्रंट जो आपकी फिंगर्स हैं पाँव की, इसके ऊपर ही आपका जोर होना चाहिए। 2, ये देखिए मैंने अपने आप को बिल्कुल ज्यादा पीछे फेंक लिया हुआ है, मतलब कि आगे नहीं रखा अपने आप को, मेरे पाँव वहीं पर स्टिल है। 4 एंड 5। तो इसके आपने तकरीबन 20 रैप्स लगाने हैं। सबा को खलियां पड़ी हैं, लेकिन मैं विश है कि आपको लगा के बताए। अगर आपको खलियां जितने भी जैसे भी लगती है आपने लगानी है, तो कोशिश करेंगे हम 100% दें, लेकिन जैसे भी लगते हैं मच बेटर। चलें जी, तो एक पाउंड ये देख लें कितना, तकरीबन 1 फुट पीछे खड़े हुए बेंच से। ये 1, 2, वेरी गुड, मच बेटर, वेरी गुड। 3, 1 मोर, कम ऑन, शाबाश, 1 मोर। ये जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लगाया। मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लेग्स की खलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा पेनफुली होती हैं, और जिसकी वजह से बीपी डाउन भी हो जाता है। तो आइए अब सबा से पूछते हैं कि इनका वर्कआउट कैसा रहा। जी सबा, कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस? हाँ जी सर, बहुत अच्छा। बस मेरे ना खलियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, क्योंकि परसों भी वर्कआउट किया था और कल भी मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो इस टाइम मेरी बात सुनी लेकिन सर इंशाल्लाह मैं करूँगी। जी वेरी गुड, वेरी गुड। और आप करेंगे तो कल करके आपको ये चीज़ खत्म हो जाएगी 1 वीक के अंदर अंदर। आप बिल्कुल रेगुलर रूटीन भी आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर सही हो जाएगा। जी, तो बिल्कुल मुझे यही जज्बा चाहिए जो कहता है कि मैं करूँगा और कर सकता हूँ। तो माशाल्लाह अच्छा लगा, सबा ने मुझे कहा कि मैं करूँगी और होगा। पेन तो कुछ देर के लिए होती है, पेन वो आपने फील करनी होती है, तो उसके बाद जब आपकी खलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती है तो आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन एक बात मैं और आपको एक बार पॉइंट वाले बता दूँ, जिस दिन एक्सरसाइज में आपको खलियाँ नहीं पड़ी, जिस दिन आपको खलियाँ नहीं पड़ी, तो समझिए आपका वर्कआउट बेकार गया है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि जो डे हमने नेक्स्ट डे से, ये तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि अगर आपका आज का डे कल जैसा है तो वो आपके लिए बेकार है। आपने कल से बेहतर आज का दिन लेकर आना है, सिर्फ एक्सरसाइज के लिहाज से नहीं, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हैं उसके लिहाज से हमने सारा बेहतर करना होता है। मतलब कि दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेकर चलना होता है, स्पेशली किसी का दिल ना दुखाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। लेकिन हमेशा की तरह एक बार मैं फिर ज़रूर कहूँगा कि सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।